विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन। यह पेपर बीएससी के साथ साथ में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, यह पेपर फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर है जो भी हमने आपको बताया है। इसमें दो पार्ट को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर की, और पार्ट बी में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशंस की, यानी कि कुल मिलाकर 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले पेपर में आपको पास होने के लिए, नहीं कि पहले पार्ट में पास होने के लिए चाहिए 17 नंबर और दूसरे पार्ट में पास होने के लिए चाहिए आपको 18 नंबर। कुल मिलाकर 35 अंकों में पास कहलाएंगे। विद्यार्थियों, पेपर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है, किंतु ये पेपर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थियों, ये जो पेपर हम अभी देख रहे हैं, यह पेपर दिनांक 7 अप्रैल 2026 को हुआ है। अब इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पार्ट ए का पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आसक्ति। क्या हो जाएगा? आसक्ति करेक्ट आंसर है। इसी के सामने पांचवा प्रश्न है, उसको भी हम देख लेते हैं, दूसरे और चौथे के बाद में चलेंगे। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला जी का जन्म जो है वो मेदिनीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेदिनीपुर में उनका जन्म हुआ था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा और छठा दो क्वेश्चन बैक टू बैक आपको स्क्रीन पर फिर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न, गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी कौन हो सकता है? तो आत्मज्ञानी ही कर्मयोगी हो सकता है। कौन? आत्मज्ञानी। राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? तो छठा का करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला जी की रचना है। किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा और सातवां प्रश्न फिर बैक टू बैक स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कर्मयोगी के प्रकार कितने होते हैं? तो कर्मयोगी के प्रकार मात्र कितने होते हैं? दो होते हैं। याद रखिएगा, दो प्रकार होते हैं। सातवां प्रश्न, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो निराला जी। कौन है? निराला जी कहे जाते हैं। याद रखिएगा, सातवें का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा और आठवां दो प्रश्न फिर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चौथा प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार कर्म योग का अध्याय है। कौन सा अध्याय है? तो चौथे का ए हो जाएगा चतुर्थ अध्याय है। कौन सा अध्याय? चतुर्थ अध्याय है। अगला आठवां, महादेव वर्मा की कविता का नाम है। तो क्या नाम है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये उनकी कविता का नाम है। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। 8 प्रश्न हम देख चुके हैं, 9वें प्रश्न पर आ गए। महादेव वर्मा की पहली कविता है, कौन सी है? तो 9वें का ए ऑप्शन है दिया। कौन सी? दिया। 10वां, महादेव वर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 10वें का ए ऑप्शन हो जाएगा सन 1987 में हुई। कब हुई? सन 1987 में हुई। 11वां, जागो फिर एक बार कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 11वें का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1929, 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां, जागो फिर एक बार कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, ये ली गई है परिमल से ली गई है। किससे? परिमल से। 13वां प्रश्न, निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जूही की कली। क्या हो जाएगा? जूही की कली। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14, निराला जी की बेटी का नाम। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 14 का बी हो जाएगा सरोज। 15वां प्रश्न, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत। कौन है? अमरकांत जी रहे हैं। 16, जिंदगी और झोंक किसका कहानी संग्रह है? तो 16 का बी हो जाएगा अमरकांत जी का कहानी संग्रह है। दोपहर भोजन का मुख्य पात्र कौन रहा है? तो 17 का हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद। कौन है? चंद्रिका प्रकाश प्रसाद। 17 का ए। 18वां, अमरकांत को कौन सा पुरस्कार मिला? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 18 का ए हो जाएगा, उनको 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब? 2009 में मिला। अगला 19वां, सुंदर पांडे की फतोहूं किस विधा की रचना है?
तो 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये कहानी और ये अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई, अमरकांत जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है सुंदर पांडे की फतोह। अमरकांत जी की मृत्यु का सन कौन सा है? तो 17 फरवरी 2014, 17 फरवरी 2014 ए ऑप्शन करेक्ट है। 21वां, परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, किससे होती है? तो निस्वार्थ सेवा करने से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, निस्वार्थ सेवा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अन्न की उत्पत्ति हुई है, तो 22वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, वृष्टि से हुई। किससे? वृष्टि से हुई है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 23वां लोक शब्द में वचन है, 23वां लोक शब्द में वचन है तो एक वचन है। क्या है? एक वचन है। बड़े ज्ञानी जन असक्ति रहते हैं, द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, योग से। बड़े ज्ञानी जन असक्त रहित योग द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो डी ऑप्शन, योग द्वारा। 25वां भाषा के डिटेक्टर किसे कहा गया है? तो ए ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा गया है। 26वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? तो 26 का ए ऑप्शन, बैजनाथ द्विवेदी, बैजनाथ द्विवेदी था। 27वां, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं, तो 27 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 28वां, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 28 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1940। 29वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस निबंध संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 29 का सी हो जाएगा, आलोक पर्व के लिए। 30वां, पुनर्नरवा किस लेखक की कृति है? तो 30वें का डी ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 31वां, नाखून क्यों बढ़ते निबंध में नाखून किसका प्रतीक बताए गए हैं? तो 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पशुता का। क्या होगा? पशुता का। 31 का बी हो जाएगा। 32वां, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी का जिक्र किया है। 33वां, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते निबंध में ऐसा किसने कहा? तो ये कालिदास जी ने कहा। किसने कहा? कालिदास जी ने कहा। 33 का ए। 34वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नाखून को कहा है। आगे चलते हैं। 35वां, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो 35 का डी ऑप्शन हो जाएगा, गोंड देश के लोग, गोंड देश के लोग पसंद करते हैं। दोपहर भोजन कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है, रामचंद्र है। कौन है? रामचंद्र। 37वां, बघेली मुख्य रूप से रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर? रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। 38वां, बिरहा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा, बघेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 39, आनंद रघुनाथ किसकी रचना है? तो 39 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्वनाथ सिंह की रचना है। आगे चलते हैं। 40वां प्रश्न, बघेली को हिंदी की बोली के रूप में कब नामित किया गया? तो 40 का बी ऑप्शन हो जाएगा 2001 में। कब? 2001 में। 41वां, जागो फिर एक बार कविता का मूल स्वर क्या है? तो 41 का ए ऑप्शन है, राष्ट्रीयता है। क्या है? राष्ट्रीयता। 42वां, कला विज्ञान संगीत क्या है? तो कला विज्ञान संगीत 42 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, संस्कृति। सूचना का वर्तमान समय में सबसे मुख्य स्रोत, तो आप लोग जानते हैं इंटरनेट, मोबाइल और टीवी। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। पर प्रमुख स्रोत यदि आप जाओगे तो इंटरनेट होना चाहिए, पर डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 44वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जीने का बेहतर तरीका। आगे, 9 2 11 होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 45 का ए हो जाएगा, भाग जाना। 46, तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म पहला, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और छठा अधिकरण। इस तरीके से 6 होते हैं। 47, अपना और पराया किस समास का उदाहरण है? तो अपना और पराया एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब द्वंद्व समास का उदाहरण है। 47 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 48, सूचना समाज की शुरुआत 1940 में हुई। कब हुई? 1940 में। 48 का बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, 48 का ए 1950, कनेक्ट कर लीजिएगा, 1950 आंसर आना चाहिए इसका। थोड़ा सा डाउट है इसके अंदर, पर 1950 होना चाहिए इसका आंसर, 1950। 49,
आज्ञानुसार में कौन सा समास है? तो 49 का डी यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है। और 50वें आखिरी प्रश्न है हिंदी का, इसके बाद हम अंग्रेजी के 50 प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 50 का, भारत में सूचना का अधिकार कब आया? तो 12 अक्टूबर 2005 को आया। कब आया? 2005 को। तो 2005 को सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 2005 को। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं अंग्रेजी भाषा की तरफ। इसके 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देख रहे हैं। उससे पहले यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें 77 250 44 325 व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। उस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों, 51वां प्रश्न आपके सामने। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 52, द पोइट सॉ डैफोडिल्स एट अ ग्लैंस, तो 52 का ए ऑप्शन है नियरली 10,000। क्या होगा? नियरली 10,000। 52, वर्ड्सवर्थ सॉ अ लॉट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड द, तो 53 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, लेक, LAKE, लेक। 54वां, व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड टू द स्टार्स, 54 का ए ऑप्शन हो जाएगा द वेव ऑफ द लेक। 55वां, हु इज द नरेटर ऑफ दिस पोएम बेंगल सेलर, तो 55 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा द बेंगल सेलर। 56वां, व्हाट इज रिफर्ड टू एज रेनबो टिंट्स सर्कल्स ऑफ लाइट, तो 56वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द बेंगल्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया डेलिकेट्स मीन्स, 57वां प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर अर्ली ब्रोकन्स, अर्ली ब्रोकन्स। 58वां प्रश्न, हाउ मेनी स्टेज ऑफ वुमन्स लाइफ आर प्रेजेंटेड इन द पोएम द बेंगल सेलर, तो 3 हो जाएगा। कितनी स्टेज बताई गई है वुमन की? 3 स्टेज बताई गई। 58 का बी। 59, ऑन 11th April 2002 when Dr. Kalam reached by road in the evening, it was under curfew following communal disturbance। कहाँ की बात हो रही है ये? 11 अप्रैल 2002। तो बढ़िया सा प्रश्न है, बड़े जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वैसे तो ये। तो ये हो जाएगा अहमदाबाद की घटना है। कहाँ की? अहमदाबाद। चलते हैं 60वें प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर poverty is the root cause of our problems or should be the object of our fight not out on, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के सामने एक 64वां प्रश्न दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। 64वां प्रश्न क्या कह रहा है? हु हेल्प्ड लिंचो, लिंचो की मदद किसने की? तो पोस्ट मास्टर ने की थी। आप जब कहानी पढ़ते हैं ना उसके अंदर आता है। 65वां प्रश्न, व्हाट डिस्ट्रॉयड लिंचोस फील्ड, तो 65 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिलस्ट्रॉम्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, 61वां प्रश्न दिख रहा है। डॉक्टर कलाम सजेस्ट अ लिस्ट हिज, अब ये देखो, ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में अब्दुल कलाम जी का जो स्टेटमेंट है, ये प्रश्न 61वां कह रहा है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो 61 का सी हो जाएगा। आगे चलते, एक सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 66। ये क्या कह रहा है? व्हाट डिड लिंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो बंच ऑफ क्रूक्स हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका। आगे चलते हैं। अगला 62 और 67, दो क्वेश्चन फिर बैक टू बैक स्क्रीन पर है। 67, डॉक्टर कलाम is convinced that this can be achieved in the next 18 year by, तो 62 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 2020। 67, व्हाट इज एक्सियोनावास फर्स्ट नेम, तो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, इवेन सेमोरिच। आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन और 68 फिर दो स्क्रीन पर आपको बैक टू बैक दिखाई दे रहे हैं। 63 क्या कह रहा है? 63 कह रहा है यहाँ पर
कि लिंचो रोड द गॉड फॉर 100 पीसोन्स बिकॉज, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, टू रीसो द फील्ड। और बात करते 68 क्वेश्चन नंबर की, तो इसका हो जाएगा अ फेलो मर्चेंट हुज डज एक्सियोनावा फर्स्ट मीट ऑन हीज वे टू द फेयर, तो फेलो मर्चेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69, टू वेयर डज एक्सियोनावा सेट आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो 69 का यहां पर सी हो जाएगा नाजी फेयर। क्या हो जाएगा? नाजी फेयर। 70वां प्रश्न, वेयर डज एक्सियोनावा स्टे ऑन हिज वे टू द फेयर, तो 70 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इन, एन इन। अब विद्यार्थी उसके बाद एक पैसेज दिया हुआ है, व्हेन थॉमस was 15 he was a very intelligent and genius boy, he spent his day only reading eating, तो ऐसा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आप एक तो रीड आउट कर लीजिए और इसका अगला पोर्शन यहाँ दिया हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ। 71वां प्रश्न, हाउ डिड थॉमस स्पेंड हिज डे, तो 71 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली रीडिंग ईटिंग एंड स्लीपिंग। शुरुआत में दिया हुआ है, देखिएगा यहां बताता हूं मैं आपको, ओनली रीडिंग ईटिंग एंड स्लीपिंग, ये लाइन दी हुई है। अगला, हु डिड थॉमस सी ऑन हिज वे टू स्कूल, तो 72 का सी हो जाएगा एन ओल्ड मैन। क्या? एन ओल्ड मैन। 73वां प्रश्न, व्हाट डिड थॉमस वेंट टू आस्क द ओल्ड मैन, तो ए ऑप्शन द रीजन फॉर बीइंग्स। 73 का ए। 74, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ गैस्प, तो 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। क्या हो जाएगा? डी, इनहेल। 75वां प्रश्न ऐसा है जो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हम, यदि आपने अनसिम पैसेज पढ़ा है तो। हाउ मच मनी डिड थॉमस गिव टू द बिगर, या आप आंसर बताइएगा क्योंकि पैसेज में दिया हुआ इसका आंसर। 76 की तरफ आ रहा हूं मैं आपके सामने। 76 क्वेश्चन नंबर आपको क्या कह रहा है कि द इलियम्स विथ ओपन आर्म मीन्स, तो सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 का, अरे सॉरी, वार्मली होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 का ए हो जाएगा। 77, फाइंड दैट मिस स्पेल्ड, मतलब ये जो दिए हुए ना इसमें आपको गलत स्पेलिंग को पहचानना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सी है ये गलत स्पेलिंग है, बाकी सभी करेक्ट है। 78 में क्या कहा गया है कि ये इसको रीराइट करना है, तो 78 का रीराइट जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट, तो इसका एग्जैक्ट आंसर सी, वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड, सी ऑप्शन हो जाएगा 78 का। 79, स्पॉट द एरर, मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना नीचे, जो व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, इसमें आपको गलती पहचानना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वाज नो प्लेस टू स्टैंड, सी ऑप्शन है 79 का सी। 80 का डी हो जाएगा, यहाँ पर एंड आएगा, एलेक्स ब्रेक बनाना ब्रेक एंड गिव सम टू हर नेबर, तो डी ऑप्शन होगा 80 का डी। 81, आइडेंटिफाई द कंजक्शंस, कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना इस स्टेटमेंट के बेसिस पर, तो आफ्टर लेफ्ट ही टूक माई स्पोर्ट्स विथ, तो यहां हो जाएगा आफ्टर आ जाएगा 81 का ए। 82 के पास आ गए हम लोग। 82 आ जाएगा ग्रेटिंग अ पर्सन, 82 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83, पीपी मीन्स, तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पीपी का मतलब होता है, ध्यान रखना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 84, हाउ डिड टू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो 84 का डी ऑप्शन हो जाएगा, बाय फिलिंग द रिसिपेंट्स व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। 85, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी, तो रिलेवेंट होना चाहिए, ध्यान रखना,
ब्रीफ एंड रिलेवेंट 85 का सी हो जाएगा। 86 वेयर इज द रिसीविंग एड्रेस राइटिंग, तो 86 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जस्ट बिलो द डेट। 87 नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ, तो 87 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, बॉक्स। शुडोनोमी, शुडोनिम्स, शुडोनिम्स का मतलब पूछ रहा है यहाँ पर, तो 88 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका फैक्टियस नेम। 89 व्हाट इज द एडवर्टाइजिंग्स, तो 89 का यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबाउ। पब्लिसिटी भी होता है, सेल्स प्रमोशन भी होता है और पेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। 90वां प्रश्न, 90वां कह रहा है कि कॉपी राइटिंग्स इज द गेट ऑफ राइटिंग कॉपी फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग और मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, बिजनेस और आइडिया, तो 90 का बी ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट। 91 ही वुड ऑफ्टन लाई ऑन हिज, ऑन आएगा यहाँ पर ऑन हिज, ए ऑप्शन करेक्ट है। 92 हिज शर्ट इज अ ग्रीन, एस किसके जैसे बात हो रही है, तो लीफ पत्ती की जैसी। आगे अब 93वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 93 का सी। अब ये कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन 94 में ट्रांसक्रिप्शन आपसे पूछ रहा है वो, तो ये जो दिखा ना वहाँ पर वर्ड स्ट्रीम्स, इसका ट्रांसक्रिप्शन ए ऑप्शन है, जो हमने पढ़ा है ना वहाँ तक हमें ए ऑप्शन दिख रहा है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना पर ए ऑप्शन इसका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 95 फोनोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, तो 95 का सी हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा सी प्रश्न सी 96 के पास आ गए हम लोग। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ द नेसेस कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश आर। चलते हैं 97 के पास में हम लोग। नो वर्ड बिंग्स विथ मोर देन, तो 97 का सी ऑप्शन हो जाएगा 3। 98 फाइंड द वर्ड विथ डिफरेंस फोनेटिक साउंड, 98 का ए बिंड। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वी लॉस्ट आवर स्लेव्स इन द क्राउड। 99 का डी। 100वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न, करेक्ट आंसर ही इज गेटिंग मैरिड टू रेना नेक्स्ट मंथ, 2 हो जाएगा TO2। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और हम देख रहे थे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर जो 7 अप्रैल 2026 को हुआ है। यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें 77 250 44 325 व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।